देखेंगे ध्यान से बेटा आप सभी बच्चे थे, क्लास 12th की केमिस्ट्री का हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस सेकंड पार्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट तो ध्यान से सुनोगे। पहली बात आपको पता है कि केमिस्ट्री को बेटा हिंदी में क्या कहते हैं, सब बच्चे जानते हैं, रसायन विज्ञान। मैं पूरा बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा और पूरा इसका सेकंड पार्ट का पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर आपका हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, ये क्या है, सेकंड पार्ट आपका यहाँ से आज से शुरू हो गया। तो ध्यान से सुनोगे। केमिस्ट्री के कितने भाग होते हैं भाई? दो। एक होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेरी बात ध्यान से सुनना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होता है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नजर सामने सब बच्चों की, आवाज ना करो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दो पार्ट होते हैं केमिस्ट्री के, जिसमें हमने बेटा जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहीं हद तक कवर कर लिया। मतलब इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा हमारे चैप्टर कितने कवर हो गए भाई? 3। पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 चैप्टर कवर हो गए। ओके, पूरे चैप्टर 3 कंप्लीट हो गए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और अब हम आज से स्टार्ट करेंगे कौन सा केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे विद इंट्रोडक्शन। ध्यान से सुनोगे सभी बच्चे, बिल्कुल बेसिक से। ओके, बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर पढ़ेंगे और केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या कहेंगे बाबू? कार्बनिक रसायन। क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन का मतलब क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। सीधी सी बात, किसका अध्ययन किया जाता है? कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर एक शब्द है बेटा कार्बनिक, तो आप यहाँ से पहचान लीजिए सर, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। समझ गए? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? सही है बेटा? सीधी सी बात, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, तो आप जवाब देंगे सर वे पदार्थ या वे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं, उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो क्या बोले बेटा कार्बनिक यौगिकों को? कार्बनिक यौगिकों के बारे में हमने आपको समझाया कि भाई वे यौगिक जिनमें सर कार्बन उपस्थित होता है उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे CH4, NH2CO, NH3, NH2, CH3, COOH, C2H5, COOH, C2H5OH, बहुत सारे हैं। आप कोई सा कार्बनिक कंपाउंड का नाम ले दीजिए, मतलब सीधी सी बात, जिसमें कार्बन उपस्थित हो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करना ही कार्बनिक रसायन कहलाती है। कोई समस्या? सही है? तो एक लाइन की परिभाषा है, सब बच्चे कार्बनिक रसायन की डेफिनेशन लिख लेंगे। ओके, देखेंगे बच्चे सब, कार्बनिक रसायन विज्ञान में एक छोटी सी हेडिंग है हाइड्रोकार्बन, ये डाल लेंगे सब बच्चे। बेटा मैं यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोकार्बन की परिभाषा बताऊंगा, अभी इस पर डिटेल डिस्कस नहीं करूंगा। ओके, तो डिटेल डिस्कस करूंगा हाइड्रोकार्बन के बाद, मैं एक टेबल बनवाऊंगा, फिर उसके बाद डिटेल डिस्कस करूंगा। ओके, अभी फिलहाल आप समझोगे सर हाइड्रोकार्बन क्या है, मतलब कार्बनिक रसायन को समझने के लिए हमें बहुत जरूरी है हाइड्रोकार्बन को समझना। समझ गए? कार्बनिक रसायन को समझने के लिए बहुत जरूरी है हमें हाइड्रोकार्बन को समझना, इसलिए यहाँ पर समझोगे हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात, मैं एक लाइन में बिल्कुल परिभाषा को डिफाइन करूंगा, मेरी तरफ देखते रहेंगे बेटा सब ध्यान से। मैं कह रहा हूं बेटा वे सहसंयोजी यौगिक, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, आपको यही परिभाषा याद हो जाएगी। बेटा परिभाषा मेरे यहाँ पर सुनने के बाद आप उसे एक बार रिवाइज कर लो तो 101% डेफिनेशन आपको परफेक्ट याद हो जाएगी। ओके, बस सुनिए ध्यान से। तो मैं क्या बोला बेटा? वे सहसंयोजी यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बताओ
परिभाषा समझ में आई बेटा? एकदम सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन है, ध्यान से सुनना। वे सहसंयोजी यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे सामने एग्जांपल है, समझ गए? और भी बहुत सारे एग्जांपल है बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। मैं अगर बोलूं तो जैसे यहाँ पर CH4 तो हमने अभी प्राप्त किया है बेटा, CH4, और हो सकता है CH3, OH, बहुत ही एग्जांपल है। हाइड्रोकार्बन, ये सब हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल है बेटा, ठीक है? ध्यान से सुनेंगे। CH3, COOH, C4 या C3H7, कुछ भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या C2H5OH। तो इस टाइप के जो भी आपको जिस किसी में कार्बन और हाइड्रोजन दिख जाए समझ लो वो हाइड्रोकार्बन। क्या दिख जाए बेटा? कार्बन और हाइड्रोजन दिख जाए समझ लो वो हाइड्रोकार्बन। देखिए कार्बन हाइड्रोजन, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी हाइड्रोजन है। तो जिस किसी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन है वो आपका हाइड्रोकार्बन है, डेफिनेटली, कोई दिक्कत? और भी बहुत सारे बेटा, यहाँ पर हम और लगा सकते हैं C2H4, बहुत सारे C2H4, ये भी हाइड्रोकार्बन है भैया। C3H8, C4H10, ये हाइड्रोकार्बन, सही है, कोई दिक्कत? तो वे सहसंयोजी यौगिक, एक बार दोबारा से मैं रिप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। वे सहसंयोजी यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मैं पूरा एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक, समझ में आ गया सब बच्चों को? चलिए से मैं देखिए ध्यान से देखेंगे। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कार्बनिक रसायन की, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाती है। जस्ट अभी पढ़ी थी। लेकिन बेटा हम अगर परिभाषा को दूसरी तरह से डिफाइन करना चाहें तो परिभाषा को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं सर, हाइड्रोकार्बन के माध्यम से। वो सुनो कैसे? तो कार्बनिक रसायन की परिभाषा को बेटा मैं हाइड्रोकार्बन के माध्यम से परिभाषित कर रहा हूं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, व्युत्पन्नों का अध्ययन। मैं क्या बोला बेटा? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। इस तरह से भी हम परिभाषा को डिफाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? सही है। तो आप एक बारी अथवा करके आप कार्बनिक रसायन की फिर परिभाषा नोट कर लेंगे बेटा, ये भी बहुत जरूरी है। तो सिंपल सी डेफिनेशन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन हम करते हैं तो उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। ओके, चलिए नोट कर लीजिए ये भी।